हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो टुडेज करंट डोज में आज का हमारा टॉपिक है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है लॉन्ड्रोमैट देश। लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज इज द टुडेज टॉपिक। क्या है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज और ये क्यों रहा न्यूज़ में, हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं और यूरोप को उसी कच्चे तेल का प्रयोग करके जो तेल के उत्पाद होते हैं, जो आपके ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करते हैं। किसको? यूरोप को। ठीक है। तो ये लैंड्रोमेट कंट्रीज क्या करते हैं? क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, इसको करते हैं परचेज। कहां से परचेज करते हैं? रसिया से। और जो ऑयल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि तेल उत्पाद, उनको करते हैं सेल। सेल किसको करते हैं? यूरोप को। मतलब कि रसिया से कच्चा तेल खरीद के फिर उसको रिफाइन करके, ठीक है, उसका प्रसंस्करण करके और उसको फिर उसके उसके उत्पाद बनाते हैं उन तेलों के, और उसको बेचते हैं यूरोप को। तो आप देखो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि जो यूरोप है वो इनडायरेक्टली यानी कि परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रसिया से तेल खरीद रहा है। अब ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे समझेंगे अभी। तो आप ये चीज समझे कि लॉन्ड्रोमैट देश कौन से होते हैं, इनको कहा कहा जाता है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। तो ये हैं द कंट्रीज हु परचेज द क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया एंड सेल द ऑयल प्रोडक्ट्स टू यूरोप। दीज कंट्रीज आर नोन एज laundromat countries. In laundromat countries, there are total 5 countries. So laundromat is a group of 5 countries. 5 देशों का समूह है। अब हमको देखना है कि वो 5 देश कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा इंडिया। लॉन्ड्रोमैट में आपका सबसे पहले आ रहा है इंडिया। देन आपका आता है चाइना। देन आपका आता है यूनाइटेड अरब एमिरात्स। ठीक है। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर एंड द अदर वन इज टर्की। सिंगापुर एंड टर्की। तो भारत, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और तुर्की, ये 5 देश हैं लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। और अभी हाल ही में 2 रिपोर्ट आई। उन 2 रिपोर्ट्स की वजह से ही ये हमारा करंट का टॉपिक बना आज का, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा प्रीलिम्स में, आप देख लीजिएगा। अगर ये एग्जाम आपका बहुत जल्दी है, क्योंकि आज मई का 3rd डे है, तो मे भी इस साल ना आए, क्योंकि हो सकता है पेपर, कहा जाता है कि पेपर आपका 40-45 दिन पहले बन जाता है, तो मे भी इस बार ना आए। बट इसके बाद आने वाले एग्जाम्स में ये फेवरेट टॉपिक रहने वाला है। इनफैक्ट ये मेंस में बहुत बड़ा रोल देने वाला है। एक क्वेश्चन आपका मेंस में ऑयल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ जरूर आएगा। और चूंकि देखिए आप हमेशा देखिए क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट न्यूज से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत रहते हैं। मतलब अगर आपके पॉलिटी आप देखो, आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, आप ज्योग्राफी में देखो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हो कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन वो एग्जाम में इसलिए आया क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज रही। अब जैसे यहाँ पे ये क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई न्यूज है और रसिया से जुड़ी हुई न्यूज है। अभी हाल ही में रसिया यूक्रेन वॉर जो था वो हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी पिछले 1-2 साल की न्यूज से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेट्रोलियम जो है वो तो आपका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया इंडिया इज द लीडिंग ग्रुप। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज को लीड कौन कर रहा है? इंडिया। ये सब स्टेटमेंट में आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में ये सब आएगा। तो फिनलैंड का एक ग्रुप है हेलांस्की। फिनलैंड का, कहाँ का? फिनलैंड का एक जगह है हेलांस्की। फिनलैंड में एक जगह है, क्या नाम है? हेलांस्की। हेलांस्की। तो यहाँ की एक एजेंसी है, ठीक है, या एक ग्रुप है जिसने ये रिपोर्ट दी थी। और क्या कहा इस रिपोर्ट में, इसको नोट कर लीजिएगा। इन स्पाइट ऑफ बैन ऑन रशियन ऑयल, यूरोपियन कंट्रीज आर इनडायरेक्टली परचेजिंग रशियन ऑयल थ्रू लॉन्ड्रोमैट ग्रुप। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? जो ये रिपोर्ट दी थी, फिनलैंड में एक जगह का नाम है हेलांस्की, वहां का एक ग्रुप है, उसने रिपोर्ट दी कि उस रिपोर्ट में कहा कि जो रूस का तेल है, ठीक है, जो रूसी तेल है, उस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगने के बाद भी जो यूरोपीय देश हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीद रहे हैं। किसके थ्रू? किसके द्वारा? लैंड्रोमैट देशों के द्वारा। ये कहा गया इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक एजेंसी है ब्लूमबर्ग। क्या नाम है? ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल एजेंसी है। ब्लूमबर्ग नामक एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, उसने भी इसी तरफ इशारा किया था। उसने भी अपने हाल की रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया था कि लैंड्रोमैट कंट्रीज जो हैं उनसे यूरोपीय देश तेल खरीद रहे हैं। और वो तेल चूंकि रसिया से लैंड्रोमैट कंट्री तक आता है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? रूस से ही तेल खरीद रहे हैं। So according to report in March 2023, export of diesel of India increased 3 times up to 1,60,000 बैरल। मतलब ये कि जो अभी रसिया और यूक्रेन का वार हुआ, ठीक है, जो अभी वॉर हुआ रसिया और यूक्रेन में, उसके बाद में जो इंडिया का डीजल का जो एक्सपोर्ट था, डीजल का जो निर्यात था, वो कितना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। और अब कितना हो गया है? 1,60,000 बैरल। कितना हो गया है? लगभग 1,60,000 बैरल। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक बार लिखने के उसमें बोल दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन मार्च 2023, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल ऑफ इंडिया इंक्रीज 3 टाइम्स अप टू 1,60,000 बैरल अप्रोक्सीमेटली। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में भारत का डीजल का निर्यात 3 गुना बढ़कर लगभग 1,60,000 बैरल हो गया है। दिस एक्सपोर्ट मेनली डन फ्रॉम, अच्छा देखिए यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो निर्यात कर रहा है, क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। भारत निर्यात कर रहा है यूरोपीय देशों को, तो ये 2 बंदरगाहों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। एक आपका पोर्ट है, ठीक है, ये दोनों पोर्ट आपके गुजरात के हैं। एक आपका सिक्का पोर्ट है, दूसरा वाडीनार है। एक आपका है सिक्का पोर्ट और दूसरा है आपका वाडीनार पोर्ट। दूसरा कौन सा है? वाडीनार पोर्ट। तो सिक्का पोर्ट और वाडीनार पोर्ट ये दोनों आपके गुजरात के पोर्ट है, यानी सिक्का बंदरगाह और वाडीनार बंदरगाह ये दोनों आपके गुजरात के बंदरगाह हैं, जहां से भारत तेल का निर्यात करता है, डीजल का निर्यात करता है, या जो भी तेल उत्पाद है, जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। उनको क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। कहां से? सिक्का और वाडीनार से। ये दोनों आपके गुजरात के पोर्ट है, बंदरगाह है। सिक्का आपका जामनगर रिफाइनरी के पास में है। ये इसके पास में कौन सी रिफाइनरी है? जामनगर रिफाइनरी।
जामनगर रिफाइनरी आपके सिक्का बंदरगाह के पास में है, और वाडीनार के पास में एक नायरा ऊर्जा करके रिफाइनरी है, ठीक है, रिफाइनरी नायरा ऊर्जा। जो नायरा ऊर्जा रिफाइनरी है, इट इज को ओन्ड बाय रशियन कंपनी रोसनेस्ट, रशियन कंपनी है एक। को ओनर ऑफ दिस रिफाइनरी, और ये कहाँ की कंपनी है, ये रशियन कंपनी है। तो वाडीनार बंदरगाह के पास में आपकी जो रिफाइनरी है उसका नाम है नायरा ऊर्जा, जिसके सह मालिक, ठीक है, सह मालिक कौन है, रोसनेस्ट एक कंपनी है, वो सह मालिक है आपकी रिफाइनरी नायरा ऊर्जा की। और रोसनिस्ट जो है वो कहाँ की कंपनी है, वो एक रसिया की या रूस की कंपनी है। तो ये था आपका पूरा का पूरा डेटा, किससे जुड़ा हुआ, आपके लॉन्ड्रोमैट देशों से जुड़ा हुआ, लॉन्ड्रोमैट देश। तो लॉन्ड्रोमैट देश क्या होते हैं, लॉन्ड्रोमैट देश 5 देशों का समूह है, जिसमें आपका इंडिया, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, टर्की, ये 5 देश आते हैं जो रसिया से यानी कि रूस से कच्चा तेल खरीद कर और उसको यूरोपीय देशों को तेल के उत्पाद के रूप में निर्यात करते हैं या बेचते हैं। इनमें सर्वप्रमुख यानी कि इसका लीडर कहा जाता है वो इंडिया को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक पॉइंट होगा। इसमें 2 रिपोर्ट है, एक आपकी रिपोर्ट है हेलांस्की नामक जगह का एक ग्रुप है, हेलांस्की कहाँ है, फिनलैंड में है। उन्होंने कहा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बैन होने के बाद, रशियन ऑयल बैन होने के बाद भी डायरेक्टली वहां से तेल खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी आपकी एक एजेंसी थी ब्लूमबर्ग, कौन सी एजेंसी थी, ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने भी इसी तरफ इशारा किया था और रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे मार्च 2023 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है तेलों का, जो तेल उत्पादों का निर्यात है, जो ऑयल प्रोडक्ट्स का निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो 3 गुना बढ़ गया, 3 टाइम्स इंक्रीज, और कितना हो गया है, लगभग 1,60,000 बैरल। तो ये पूरी समरी थी इसकी। और इंडिया कहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो वो आपके 2 पोर्ट है, वो 2 के दोनों गुजरात के हैं। एक आपका पोर्ट है सिक्का और दूसरा आपका है वाडीनार, ठीक है। तो चीजें क्लियर है, इसको नोट डाउन करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, और मे बी वनडे एग्जाम्स में भी ये मिल जाए। और कुछ मिले या ना मिले, कम से कम ये पूछ लेगा कि लॉन्ड्रोमैट देश में कौन कौन से शामिल है, लॉन्ड्रोमैट समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए यार। क्यों व्यूज नहीं आ रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा यार देखिए तो किस तरीके से टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, कितने अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कंजूसी करते हैं लिंक फॉरवर्ड करने में। कुछ सेकंड ही तो लगते हैं यार लिंक फॉरवर्ड करने में। खैर कोई बात नहीं, आपको पसंद आएगा तो आई होप आप फॉरवर्ड करेंगे ही। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।